मोदी साहब जब से रशिया गए हैं, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हलचल मची है। दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका के जो सफीर हैं, बड़े पॉपुलर सफीर हैं एरिक ब्रेस्टी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। अमेरिका को शिकायत है इंडिया से कि इंडिया अमेरिका की फ्रेंडशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है और अमेरिका इस बात पर नाराज़ है, एंग्री है और अमेरिका ने प्राइवेटली ये कंसर्न्स इंडिया के सामने रखती हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों। दूसरा एक और भी बात बताना चाहूंगा, सिर्फ यही नहीं हुआ, जब नेटो की समिट शुरू होने वाली थी, चाइना ने बेलारूस के अंदर अपनी लाइव एक्सरसाइजेस शुरू कर दी उनकी आर्मी के साथ। अब बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका बॉर्डर पोलैंड उसके साथ मिलता है जो नेटो का मेंबर है, और दूसरा यूक्रेन के साथ भी उसका बॉर्डर है। वो उनके साथ बातचीत करने में भी पहल भी कर रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर क्या अगली पार्टी इतनी, जो कहते हैं, इतना बड़ा दिल जिगरगुर्दा रखती है कि वो भी बात करना चाहते हैं या नहीं? लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि वो चाहते क्या है। इंडिया को शो करवाएं अपने कंसर्न्स कि भारत अमेरिका की दोस्ती को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो देखिए कि अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन चुका है कि अमेरिका की दोस्ती को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये कह रही है कि आप ऐसा ना करें, हमारी फ्रेंडशिप को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये भी एक सिग्नल था नेटो की तरफ। नेटो के अब हालात इतने लाचार हैं, बीमार हैं, इतने हालात खराब हैं कि जब ये दुनिया के अंदर सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त नेटो के अंदर क्या हो रहा है। आखिरी जो क्लोजिंग जिसमें हमारे बाबा जी बाइडेन गए। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हुए थे। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में तमाम बातें हुई और काफी सारे रूस और इंडिया के बीच में डील भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती को देख अमेरिका हैरान और परेशान हो गया और इस पे तमाम सारी बातें भी कह रहा है और भारत को ये भी कह रहा है कि भारत रूस की दोस्ती को फॉर गारंटेड न ले। इसी पे तमाम बातें चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि इतनी झप्पियां दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन, और काफ़ी सारी बातें कर रहे थे जिसपे पूरी दुनिया हैरान हो गई। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस बड़ी डेवलपमेंट को हम जब देख रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी साहब के रशिया विजिट के बाद सामने आई है। इस तरह की चीज़ें चलती रही रशिया विजिट के दौरान भी, लेकिन अब जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सलिवान, उन्होंने बातचीत की है, उनकी टॉक हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इंडिया के एनएसए अजीत डोवल से। और उस बातचीत में वैसे तो ये बताया जा रहा है कि जो बायलैटरल टॉक्स हैं उसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो आगे एंगेजमेंट्स हैं क्वाड की आ रही हैं, उसके हवाले से भी बातचीत हुई। लेकिन उसमें भी एक ऐसे टाइम में जेक सलिवान की बात होना अजीत डोवल से कि जिस वक्त ये सवाल अमेरिका की तरफ से बार बार किया जा रहा है कि इंडिया का रशिया के साथ जो है बहुत गहरा ताल्लुक और जो एक विजिट हुआ है उसके बाद कि हमसे दोस्ती जो है वो सही नहीं निभाई जा रही। तो वन बाय वन मैं आपके सामने रखती हूँ। जो एरिक गारसेटी हैं, एरिक गारसेटी ने तो 2-3 बातें की हैं और उन्होंने ही ये बात की कि हमारी जो फ्रेंडशिप है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। उसके बाद दुनिया सारी परेशान है, एलाइज सारे परेशान है कि ये बाबा जी क्या है, ये एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते। यहां से क्यूबा के पास आके रशिया ने 4 शिप्स और एक अपने एटॉमिक सबमरीन के साथ नेवल एक्सरसाइजेस की और ऐसे ऐसे मिसाइल वहां से लाइव उन्होंने टेस्ट किए जिनकी रेंज 600 मील थी। लेकिन अमेरिका को परेशान नहीं है, कोई बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं। साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रिक्स ने, और इनको यहाँ पे सीएनएन ने कवर तक नहीं उसको किया। कोई परेशानी नहीं, क्या फिक्र पड़ना, क्या जरूरत ही नहीं ना। तो इन हालात में जब मोदी जी और दूसरा जो इस वक्त यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा आरजू, मोदी जी का जो रशिया में जाना था, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने फॉरेन पॉलिसी है। उन्हें कंसर्न था कि रशिया और चाइना इकट्ठे होते जा रहे हैं और चाइना हमारा एनिमी है, हमारा क्या फ्यूचर है।
उन्होंने S-400 ले रखा है, उसकी डिलीवरी पे डिले हो रहा था, वो उन्होंने बातें करनी थी। और मुसलसल ऑयल जो है भारत उनसे ले रहा है, जिस पे जाके उन्होंने एक अपना मिलिट्री पैक्ट साइन किया है। और इस तरह की चीजें सारी जो है उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया चाइना वाला, और उनको रिसीव बड़े अच्छे तरीके से किया गया टू टू मेक श्योर के जो है भारत अपने कुछ अपने आप को काम डाउन रख सके। इन सर्कमस्टांसेस में 3 चीजें आज जो हुई हैं, जो मैं अभी तो मैं इब्तदाइया बता रहा था आपको, इसके बाद जो 3 चीजें हुई हैं जो मैं हैरान हुई इस चीज पे, कि अमेरिकन ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किए भारत के हवाले से। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने लेक्चर दे डाला, और बिलखसूस उन्होंने जो 2-4 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं हैरान था कि इतना इस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके फुटन से जप्पी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने, अब ये चीजें जो हैं अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जप्पी डली है वहां पे, और जप्पियां डली हैं मोदी साहब और पुतिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट, याद रखें। मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं कि अगर अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी करे, ना भी आगे लेके चले, मिसाल के तौर पे इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कहती है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये कह रही है कि अमेरिका ये तो कह रहे हैं हम आपको मिलिट्री जो है वो फैसिलिटीज, मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करते नहीं। इट इज टेकिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम, उनको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। अब मिसाल के तौर पे एरिक ग्रेसिटी ने क्या बात की? उन्होंने कहा जी आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो यू कैन नॉट से आई एम एवरीबॉडीज फ्रेंड। अच्छा, ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें। इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा। लेकिन जाहिर बात है अमेरिकन एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर ये बात की है, तो पीछे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ये इनको कहा होगा कि भाईजान थोड़ा जा मॉल में चुकोर थे। ठीक है, इट मीन्स के लोएस्ट लेवल पे देखें, अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे बात नहीं करेगा। जो अमेरिका का जो वहां पे स्पोक्सपर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात नहीं करेगा, वो ये बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, और ये बात वो एम्बेसडर से ही करवा सकते थे। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये बात मुझे समझ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत रूस में किया गया, और पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर भी ले गए थे, वहां पे उनको चाय भी पिलाया, अपने टेरिस पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुमाया। जिस तरह से एक मेहमान का स्वागत होता है, उससे जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। यही सब देख के पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय